नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जोशी आज की इस क्रांतिकारी वीडियो में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो का टाइटल दोस्तों आपने देख ही लिया होगा। इंडियन आर्मी के लिए मेरे दिल में बहुत खास जगह है, क्योंकि मैं भी आर्मी फैमिली से ही बिलोंग करता हूं। मेरे फादर आर्मी में थे और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आज भी आर्मी में सर्विस कर रहे हैं। मेरा जन्म भी मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ है और पूरा बचपन दोस्तों फौजियों के साथ ही बीता है। इंडियन आर्मी हमारे देश का गौरव है। आर्मी के कल्चर में वो सब कुछ है जो हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए चाहिए। आर्मी पर्सन्स का लाइफ स्टाइल कॉमन सिविलियंस के जीवन से काफी अलग होता है और बेहतर होता है। ठीक ऐसे ही एक एमएलएम बिजनेस ओनर का लाइफ स्टाइल भी आम आदमी से काफी अलग होता है और बेहतर भी। लेकिन मैं यहां पर इंडियन आर्मी और एमएलएम को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। जो लोग ये सोच के इस वीडियो में आए हैं कि मैं यहां कुछ कंपैरिजन दिखाऊंगा, तो मैं यहां कोई कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एज अ करियर अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी का कंपैरिजन दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे प्रोफेशन या बिजनेस से हम नहीं कर सकते। बट इंडियन आर्मी की एक बहुत ही खास बात है कि इंडियन आर्मी अपने सोल्जर को एक ऐसी एज में रिटायरमेंट की परमिशन दे देती है जहां से उस सोल्जर के पास अपने जीवन में बहुत सारे साल बच जाते हैं अपने जीवन को और भी बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। सिर्फ 18 साल की सर्विस के बाद आर्मी अपने सोल्जर्स को परमिट कर देती है कि वो चाहे तो वॉलेंट्री रिटायर होके अपने जीवन को एक अलग दिशा दे सकते हैं, अपने मुताबिक जी सकते हैं। एज अ नेटवर्कर मैं पिछले 10 सालों से एमएलएम इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा हूं और इस दौरान मैंने पाया है कि एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के लिए इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा इजी होता है। मैंने बहुत से रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को एमएलएम इंडस्ट्री को एज अ करियर चुनते हुए और सफलता की बुलंदियां छूते हुए देखा है। और मैंने देखा है कि रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स बहुत तेजी से खुद को इस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं और यहां बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करते हैं। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे वो पहले से ही सब कुछ सीख के आए हुए हैं। लेकिन कहां इंडियन आर्मी और कहां एमएलएम बिजनेस, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर ऐसी क्या क्वालिटीज बिल्ड करती है इंडियन आर्मी अपने सोल्जर्स में कि रिटायरमेंट के बाद उनके लिए अपने जीवन को फिर से नए सिरे से शुरू करना और एमएलएम में लाखों करोड़ों रुपए कमाना बहुत ही आसान हो जाता है। इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वालिटीज और माइंडसेट के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन दबा दें, ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अक्सर सोसाइटी में कुछ लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है कि फौजियों का दिमाग तो घुटने में होता है। वो ऐसा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फौजी थोड़ा कम दिमाग वाले होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल फौजियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दी जाती है जो उन्हें उनके माइंड पे कंट्रोल लाना सिखाती है। उन्हें दिमाग ना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। यस, यू आर राइट, उन्हें दिमाग ना लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। एक फौजी की ट्रेनिंग शुरू होती है तो सबसे पहले यही बात सिखाई जाती है, जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। क्या सिखाया जाता है? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है, क्योंकि जब आप एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं तो आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। और अगर सिस्टम का एक पार्ट भी सही से काम ना करे तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होने का खतरा रहता है। एक फौजी को अपनी सर्विस के दौरान कई बार ऐसी एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर वाली सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां पर दिमाग काम करना लगभग बंद कर देता है। सही और गलत का पता नहीं चल पाता है, दिल कुछ कह रहा होता है, दिमाग कुछ कह रहा होता है। ऐसी सिचुएशन से यही हैबिट उन्हें बाहर निकालती है। कौन सी हैबिट? जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। यस, जस्ट फॉलो द ऑर्डर्स। कितनी भी एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर वाली सिचुएशन हो, अगर एक फौजी में ऑर्डर्स फॉलो करने की हैबिट है तो वो कैसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो जिस पर्सन का ऑर्डर फॉलो कर रहा होता है वो ऑलरेडी ऐसी ढेर सारी सिचुएशंस को सक्सेसफुली टैकल कर चुका होता है, इसीलिए तो हायर रैंक पे होता है। जब हम एमएलएम इंडस्ट्री की बात करते हैं, यहां कोई ऑर्डर्स तो देता नहीं है, लेकिन यहां इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं। इस बिजनेस के अंदर भी कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आपको सही गलत का पता नहीं चलता। तो ऐसे में जो लोग इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करते हैं वो लोग हर टफ सिचुएशन भी आसानी से हैंडल कर लेते हैं, और जो लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं। इसीलिए एक नेटवर्कर को एक आर्मी पर्सन से सबसे पहली हैबिट जो सीखनी चाहिए वो यही है, जस्ट फॉलो दी ऑर्डर्स।
या मैं इसे आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स के इस बिजनेस में तेजी से सक्सेस होने का सबसे मुख्य कारण ही यही है कि उन्हें जैसा बताया जाता है वो वैसा ही करते हैं बिना अपना दिमाग लगाए। आपके लिए इस वीडियो में सबसे पहला लेसन यही है, अपना दिमाग लगाना बंद कर दीजिए और जैसा जैसा आपका अपलाइन आपको गाइड करता है वैसा वैसा करते रहिए। यहां आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है, आपको बस खुद को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ढाल लेना है, बस इतना ही करना है। अब बात करते हैं रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स की दूसरी ऐसी क्वालिटी के बारे में जो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करती है एमएलएम बिजनेस में सक्सेस होने में। एक्चुअली दे आर वेरी गुड इन डुप्लीकेशन। उन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आर्मी की सर्विस में डुप्लीकेशन ही किया है। और एमएलएम बिजनेस में डुप्लीकेशन कितनी जरूरी प्रोसेस है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो आर्मी पर्सन्स डुप्लीकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए जब वो आर्मी से रिटायरमेंट के बाद एमएलएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो यहां के माहौल में ढलने में उन्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। जब एक युवा इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है तो उसे पहले ही दिन एक बना बनाया रूटीन पकड़ा दिया जाता है जिसे हर हाल में फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। 4-5 तरह की यूनिफॉर्म्स उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं। वर्किंग, स्पोर्ट्स, पार्टीज, सबके लिए पहले से ही ड्रेस कोड डिसाइड किया रहता है और उन्हें ड्रेस कोड फॉलो करना कंपलसरी रहता है। सीनियर्स को सैल्यूट करना, परेड करना, ये सब डुप्लीकेशन करवाया जाता है आर्मी में और सबको करना ही पड़ता है। और जब ये सारे काम एक आर्मी पर्सन अपनी पूरी सर्विस में करता रहता है तो वो आर्मी पर्सन अनजाने में डुप्लीकेशन करने में एक्सपर्ट हो जाता है। ये हैबिट उसकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाती है और जब कोई रिटायर्ड आर्मी पर्सन एमएलएम बिजनेस ज्वाइन कर लेता है तो यही अनजाने में डेवलप हुई हैबिट उसकी सबसे बड़ी काबिलियत बन जाती है। एज ए नेटवर्कर हमें आर्मी पर्सन से यह सीखने की जरूरत नहीं है कि डुप्लीकेशन क्यों करना है, बल्कि हमें आर्मी पर्सन से यह सीखने की जरूरत है कि डुप्लीकेशन किया कैसे जाता है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या कामों को ही नहीं बल्कि छोटी छोटी एक्टिविटीज को भी डुप्लीकेट करना होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारे मेंटोर हमें बार बार यही बात समझाया करते थे कि यहां सक्सेस होने के लिए हमें कोई बहुत बड़े बड़े चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत होती है। यहां सक्सेस होने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत अगर हमें किसी चीज पे करनी है तो वो है हमारी छोटी छोटी हैबिट्स। वो छोटी छोटी हैबिट्स जो हमें भी पता है कि गलत हैं, पर फिर भी हम उन्हें ये सोच के नहीं छोड़ते कि यार इतनी छोटी सी बात से फर्क क्या पड़ता है। फर्क दोस्तों बहुत पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निक्स का गेम कम है और हैबिट्स का गेम ज्यादा है। ज्यादा टेक्निक्स और रॉन्ग हैबिट्स वाला इंसान यहां फेल है और कम टेक्निक्स बट राइट हैबिट्स वाला इंसान यहां सक्सेस है। राइट हैबिट्स सिर्फ बड़ी बड़ी ही नहीं बल्कि छोटी छोटी भी। और राइट हैबिट्स कैसे डेवलप होती हैं? सख्ती से डुप्लीकेशन करने से। दोस्तों आर्मी की सर्विस एक तपस्या की तरह होती है और ऐसे ही एमएलएम बिजनेस भी एक तपस्या की तरह ही होता है। हर किसी के बस की बात नहीं है आर्मी की सर्विस करना, ऐसे ही हर किसी के बस की बात नहीं है एमएलएम बिजनेस करना। सो दूसरा लेसन आप सभी के लिए इस वीडियो में यही है कि डुप्लीकेशन अगर आपको करना ही है तो एक फौजी की तरह करो, अदरवाइज अपना और अपने अपलाइन का टाइम वेस्ट मत करो। अब बात करते हैं इस बिजनेस में तीसरी खास क्वालिटी की जो हम सभी नेटवर्कर्स को एक आर्मी पर्सन से सीखनी चाहिए। वो खास क्वालिटी है ऑलवेज बिजी। ऑलवेज बिजी। आर्मी के वर्क कल्चर में एक और खास बात यही है कि आप जब भी किसी रेजिमेंट में विजिट करोगे तो आप देखोगे कि वहां कोई भी फौजी आपको कभी भी फालतू में इधर उधर घूमता नहीं मिलेगा या ऐसा बोलता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे पास अभी करने को कोई काम नहीं है, मेरे को आज कोई ड्यूटी नहीं मिली। हां, ऐसा जरूर हो सकता है कि आपको कोई फौजी मिले और बोले कि मैंने आज की अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर ली है और अब मैं 2-4 घंटे के लिए फ्री हूं, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि आज मुझे कोई ड्यूटी नहीं मिली। आपने देखा होगा कि आर्मी पर्सन्स नॉर्मली अपनी ही एज ग्रुप के सिविलियन से ज्यादा यंग और एनर्जेटिक नजर आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं या बहुत अलग तरह की डाइट लेते हैं, बल्कि ऐसा इस वजह से ज्यादा है क्योंकि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सभी क्वालिटीज में एक और खास क्वालिटी ये भी होती है कि वो बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं कि उन्हें अपने जवानों को बिजी कैसे रखना है। और एमएलएम के अंदर जो लोग लंबे समय से सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कहीं पहुंच नहीं रहे हैं,
उनके वर्किंग पैटर्न में सबसे बड़ी गड़बड़ मुझे यही दिखती है कि उन्हें ज्यादातर समय ये पता ही नहीं होता है कि आज उन्हें क्या करना है, आज के दिन को यूटिलाइज कैसे करना है। आपको एमएलएम बिजनेस में कितना टाइम हो चुका है इससे रियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके जीवन में एमएलएम बिजनेस का बेनिफिट तब आना शुरू होता है जब आप इस बिजनेस में अपने एक एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू करते हैं। अगर आप अपने दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये सोचिए कि आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। इनकम ही सभी को चाहिए होती है, क्योंकि इनकम से ही आपके सारे गोल्स और ड्रीम्स अचीव होंगे। और इनकम कब आएगी? इनकम तब आएगी जब आपके नेटवर्क में कोई न्यू कस्टमर कुछ परचेज करेगा या आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो कुछ रीपरचेज करेगा, तभी तो इनकम आएगी। तो सबसे पहला काम जो आपको हर रोज करना चाहिए वो यही है कि आपको डेली अपने नेटवर्क में देखना है कि कहां से परचेज या रीपरचेज आ सकती है, वहीं सबसे पहले फोकस करना है। अगर अभी आपका बिजनेस नया है और आपके पास बहुत ज्यादा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स नहीं है तो आपका पूरा टाइम ज्यादा से ज्यादा न्यू कस्टमर्स क्रिएट करने में लगना चाहिए। अब न्यू कस्टमर्स कैसे क्रिएट होंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन प्लान को डिस्कस करेंगे। और ऐसा करने के लिए आपको लेनी होंगी अपॉइंटमेंट्स लेने के लिए आपको करनी होंगी ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग्स, और कॉलिंग्स करने के लिए आपके पास होनी चाहिए लिस्ट। और अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपका पूरा टाइम न्यू लिस्ट क्रिएट करने पर लगना चाहिए। जितने भी लोगों का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है वो सभी लोग इसी प्रोसेस में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको नहीं पता कि आज किस किस को मिलना है और मिलके अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनसेशन प्लान की जानकारी देनी है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारी कॉलिंग्स करने में खुद को बिजी करना होगा। खुद को बिजी करना ही होगा। अगर कॉलिंग्स करने के लिए लिस्ट नहीं है आपके पास तो खुद को लिस्ट बनाने में बिजी करना होगा। आर्मी की तरह यहां पर आपको बिजी रखने के लिए कोई ऑफिसर नहीं बैठा हुआ है, इसीलिए खुद को लगातार बिजी रखना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप ही खुद के बॉस हैं। वैसे देखा जाए तो बिजी तो हर कोई ऑलरेडी होता ही है, कहीं ना कहीं हर कोई बिजी रहता है, पर आप एक आर्मी पर्सन की लाइफ स्टाइल से सीख सकते हैं कि कैसे खुद को बेकार के कामों से बचाते हुए प्रोडक्टिव काम में खुद को बिजी करना है। प्रोडक्टिव कामों में ये आप एक आर्मी पर्सन से सीख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आर्मी पर्सन्स का पूरा जीवन ही ऐसा होता है कि आप ढेर सारी सीख उनके जीवन से लेके अपने एमएलएम बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। डिसिप्लिन, ड्रेस कोड, प्लानिंग मेकिंग, टेकिंग एक्शंस एंड स्टेइंग फोकस्ड, और ऐसी ही ना जाने कितनी क्वालिटीज आप एक आर्मी पर्सन से सीख सकते हैं। बट ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। बट फिर भी मैं सोल्जर्स की एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी जरूर इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा, जिसे डिस्कस किए बिना ये वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स कभी भी पार्ट टाइमर्स नहीं होते। हर फौजी फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ फौजी ही होता है। ज्वाइनिंग के पहले दिन से रिटायरमेंट तक हर दिन 24 घंटे फौजी सिर्फ फौजी ही होता है। और इसीलिए आफ्टर रिटायरमेंट भी मरते दम तक एक फौजी दिल से हमेशा फौजी ही रहता है। एमएलएम बिजनेस में लगभग सभी लोग अपना करियर पार्ट टाइम से ही शुरू करते हैं। अपने एग्जिस्टिंग वर्क के साथ साथ में एज एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम इस बिजनेस को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एमएलएम बिजनेस को पार्ट टाइम में नहीं बल्कि एक फौजी की तरह फुल टाइम करना चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज पे चलता है। यानी चाहे आप धीरे काम करो या तेजी से, आपके साथ 100 में से 10-12 लोग ही ज्वाइन करते हैं। अगर आप एक महीने में 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपके साथ एक महीने में 10 से 12 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आप इन्हीं 100 लोगों को एक साल में प्लान दिखाओगे तो आपके साथ एक साल में 10 से 12 लोग ज्वाइन होंगे। और फिर जिस स्पीड से आपने काम किया होगा वही स्पीड आपकी टीम में भी डुप्लीकेट हो जाएगी। आप फास्ट हो तो आपकी टीम भी फास्ट होगी, आप स्लो हो तो आपकी टीम भी स्लो होगी। इसीलिए हम यही रिकमेंड करते हैं सभी को कि हमें भी एक फौजी की तरह अपने एमएलएम बिजनेस को फुल टाइम पूरी मेहनत और शिद्दत से करना चाहिए,
तेजी से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होके उन्हें अपने बिजनेस की जानकारी देके अपने नेटवर्क में लाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स को MLM बिजनेस में सक्सेस होना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि वो आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और ऐसे में जब वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो शुरू से ही फुल टाइम आ जाते हैं। अदर डिस्ट्रीब्यूटर्स जो इस बिजनेस को पार्ट टाइम में कर रहे होते हैं, वो जितना काम 6 महीने में करते हैं, अधिकतर आर्मी से रिटायर्ड हुए पर्सन्स उतना काम तो 15 से 20 दिन में ही कर देते हैं। सो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों उनका बिजनेस इतनी तेजी से बूम करता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वालिटी भी आप अपने अंदर जरूर डेवलप करेंगे और इस बिजनेस को फुल टाइम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। जो बेसिक क्वालिटीज और हैबिट्स हमें एक सोल्जर के जीवन से सीखनी चाहिए, वो लगभग सभी क्वालिटीज मैंने इस वीडियो में शॉर्ट में आपके सामने रख दी है। अंत में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरे कई हजार सब्सक्राइबर्स मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहते हैं, जिन्हें मैं लगभग हर रोज पहले से पब्लिश हुई कोई ना कोई ट्रेनिंग वीडियो का लिंक सेंड करता रहता हूं ताकि उन्हें रेगुलर ट्रेनिंग्स मिलती रहे। हमारे चैनल पे कुछ भी नया होता है तो सबसे पहले जानकारी उन्हीं तक पहुंचती है। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सिंपली आपका नाम, आपका व्हाट्सएप नंबर और आपकी कंपनी का नाम दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं खुद आपको जल्द ही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूंगा। और अगर आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर करने में झिझक रहे हैं तो आप मुझे ऊपर दिए हुए ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों।